हम आज अपनी किस्मत से मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र इतरवेश करके अपने दिलों को रोशनी देंगे और इंशाअल्लाह आपके दिल भी रोशन हो जाएंगे। मगर शर्त यह है कि शैतान की आप एक न माने, लाख वसवसे पैदा करे कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, लाख वसवसे पैदा करे, फिर भी ऐसे ही बैठे रहना और ये साबित करते रहना कि तुम हुजूर की गुलाम हो। लगभग 1500 साल पहले 1500 साल पहले, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 1500 साल, दुनिया बसे हुए लगभग 6000 साल हो गए। बाबा आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम लगभग 6000 साल पहले यहां इस जमीन पर तशरीफ लाए थे और लगभग 1500 साल पहले यानी 1500 साल पहले हमारी जान हमारी शान पूरी दुनिया की वजह तख्लीक कायनात रहमत दो आलम नूर मुजस्सम, जिन पर हमारी जान कुर्बान हमारी रूहें फिदा, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा 1500 साल पहले मक्के में तशरीफ लाए थे। ये इतिहास के और ये हिस्ट्री के झरोकों से झांक कर याद करने की जरूरत है, क्योंकि तुम हर वक्त नबी का नाम लेते हो तो तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि हमारे नबी इस दुनिया में कब तशरीफ लाए थे। 1500 साल पहले मक्का शरीफ में अल्लाह के करोड़ों सलाम नाजिल हों हुजूर सैयदतुना हजरत आमिना पर, जिनकी आगोश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना, जिनकी आगोश में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ में भेजा। जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। कैसे मनसब इज्जत और शरफ वाले होंगे वो जिन्हें दुनिया में हजरत अब्दुल्ला का नाम दिया गया, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी के रूप में दुनिया में इंट्रोड्यूस किए गए। कितने नसीब वाले हैं वो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के वालिदे गिरामी हुए। सैयदना व मौलाना व कंजुना व ज़ुख्रुना लियौमिना वग़दना सरकार सैयदना हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकार के वालिदे गिरामी और जनाबे वाला उसी से उन्हीं के पाकीदा पीठ से वो जनाबे वाला क़िबला हुजूर सैयदतना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पाकीदा शिकम में तशरीफ लाए। फिर आगोश में सरकार की आए। वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुतबर्रक दिन था। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी, पीर का दिन था। कई हजार फरिश्ते यानी लगभग 70,000 फरिश्ते जुलूस की शक्ल में आसमानों से जमीन पर तशरीफ लाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहो। आज लोग कहते हैं जुलूस कहाँ से निकालते हैं, जुलूस कहाँ से निकालते हैं, जुलूस कहाँ से निकालते हैं, क्योंकि शैतान को सबसे बड़ी एलर्जी अगर किसी से है पूरी दुनिया में तो हमारे नबी से है। सारी दुनिया मुस्कुराती थी, पूरा जमाना संसार हंसता था, तबस्सुम था पूरी दुनिया के होठों पर, मगर एक अकेला यही जालिम खबीस था जो मक्के के एक पहाड़ यानी जबल अबू कुबैस पे बिल्कुल जानवरों और हैवानों की तरह तलखावाने निकालता था, रोता था। और तुम्हारे अल्फाज में कहूं तो यूं कहूं
कि वो जबल अबू कुबैस पे अकेला पूरी दुनिया में अकेला टकरा रहा था। अब मैं क्या करूंगा, वो आ गए जो माहौल को बनाने वाले हैं, वो आ गए जो तामीर इंसानियत करने वाले। मैंने इंसानियत और मानव समाज के ताने बानों को उधेड़ने की पूरी कोशिशें की हैं। सारे समाज के ताने बानों को उधेड़ के रख दिया, शराबी बना दिया, ज्वारी बना दिया, अय्यार बना दिया, मक्कार बना दिया, धोखेबाज बना दिया, चीटर बना दिया, हैवान बना दिया, जानवर बना दिया। अब वो इन जानवरों को इंसान बनाने के लिए आ गए। मानव समाज के उधड़े हुए ताने बानों को डिसिप्लिन देने के लिए तशरीफ ले आए। अल्लाह जज़ाक। वो इंसानियत की तामीर नौ करने के लिए आ गए। दर्द उठा, हुक उठी, रोने लगा। अकेला वही रोता था। सारी दुनिया को जनाबे वाला खुशी थी, नजात दहिंदा रसूल आ गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, बलाओं को दफा करने वाले आ गए, ज़माने के तबीबे आज़म आ गए। पूरी दुनिया को इत्तेजाह कामयाबी और कामरानी देने वाले आ गए, विकास की डगर देने वाले आ गए, इल्म फैलाने वाले आ गए। सारे ज़माने को सीने से लगाने के लिए आ गए, रोतहुओं को हंसाने के लिए आ गए। बच्चे खुश, औरतें खुश, जवान खुश, पूरा समाज खुश, हैवान खुश। फरिश्तों में तो जनाबे वाला मरहबा मरहबा के नारे बुलंद होते थे। हजरत मोहतरम एक अकेला यही खबीस था जो जबल अबू कुबैस पे टकरा रहे थे, इसे एलर्जी हुई। हजरत मोहतरम आज भी शैतान के जो पैरोकार हैं उन्हें मुस्तफ़ा के जिक्र से बड़ी तकलीफ होती है। आज भी तकलीफें होती हैं। जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, जलसे क्यों कर रहे हैं, नबी पाक के मीलाद क्यों कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुम्बद खजरा का फोटो क्यों बना रहे हैं, उनका छवि क्यों बना रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल के जलसे क्यों निकाल रहे हैं। हाय क्या फ़ायदा इन जलसों से, हाय क्या फ़ायदा इन जलसों से। जितना पैसा इसमें लगा देते, इतना गरीबों की शादी में उड़ा देते, इतना पैसा अल्लाह जज़ाए खैर दे, इतना पैसा जो जलसों में लग रहा है ये गरीबों की शादियों में काम आ जाता। बहुत सारे शैतान के फॉलोवर, मानव समाज के सबसे बड़े गुंडे, बदमाश, आवारा, बदतमीज, नाहंजार, नातहलीब, इस तरह के वसवसे समाज में पैदा करके मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों को दूर करना चाहते हैं। मगर मर जाएंगे, बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर मुस्तफ़ा के चर्चे की शिद्दत को खत्म नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। न शैतान कम कर पाया, न शैतान के चेले चमचे कर पाएंगे। जनाब वाला इसके चमचे के हर गांव में छुपे हुए हैं, कहीं छोटा चमचा है, कहीं बड़ा चमचा है, कहीं कपगीर है पूरी की पूरी जनाब वाला, कहीं छोटा चमचा बैठा, कहीं बड़ा चमचा बैठा। मगर शैतान के छोटे चमचे भी फेल, बड़े चमचे भी फेल, इसलिए कि उनका अब्बा ही फेल। जब बाबा ही फेल हो गया तो चमचे को कहां कामयाबी मिल जाएगी। तवज्जो है। 12 रबीउल अव्वल पे फतवे लगाता। 12 रबीउल अव्वल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब वाला? अबे जालिम, दर्द होता है। रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया अपने अपने डे मना रही है, कभी कोई फतवा हमने नहीं देखा। अरे बोलो, सारी दुनिया अपने अपने दिवस मना रही है। सब दिवसों के नाम नहीं सुने तुमने? फला डे, फला डे, फला डे, लो तम फला दिवस, फला दिवस, फला दिवस, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, पागल्स डे। All days are celebrated here, but there is no verdict from देवबंद। कोई फतवा नहीं है, सब मना रहे हैं। बल्कि ये मना करने वाले संडे को तो इतना मना रहे हैं, संडे को, संडे
देवबंदी हो, वहाबी हो, कोई भी हो जनाब वाला, कोई भी हो, देवबंदी हो या वहाबी हो या देवबंदी हो, वहाबियों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो जनाब वाला जिन्हें छिदते हैं, जिन्हें चुभते हैं, वो भी संडे को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब वाला। बताओ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्कूल बंद है संडे को, उनके कॉलेज बंद है संडे को, उनके हॉस्पिटल बंद है संडे को, उनकी दुकानें बंद है संडे को, उनके मकान बंद है संडे को, उनकी तिजारतें बंद है संडे को। मैं पूछता हूँ संडे को क्यों बंद कर रहे हो, तो कहते हैं संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। मैंने कहा संडे इज हॉलीडे, संडे हॉलीडे है। मैंने कहा हॉलीडे क्यों है, तो जनाब वाला हॉलीडे का माना जानते हो? हॉलीडे का माना छुट्टी का दिन नहीं आता, हॉलीडे का माना आता है पवित्र दिवस। होली का माता आता पवित्र और डे का मतलब दिवस, यानी हॉलीडे पाक दिन, हॉलीडे पाक दिन, छुट्टी का दिन नहीं। संडे इज हॉलीडे, संडे पाक दिन है, संडे पवित्र दिवस है। जब पवित्र दिवस है तो इसका मतलब छुट्टी करो, तो छुट्टी उसका लाजमी माना है, लेकिन असली माना हॉलीडे का पवित्र दिवस, पाक दिन है। मैंने उससे पूछा अच्छा पाक दिन है इस वजह से स्कूल बंद हो गए, इस वजह से तेरे कारोबार बंद है, इसीलिए घर में पड़ा, इसीलिए तूने दुकानें बंद कर रखी हैं पाक दिन। मैंने कहा पाक दिन क्यों मानता है तू संडे को, संडे पाक दिन क्यों है? तो जनाबे वाला ये सब पता नहीं, पता था ना पता था, मगर यहूदियों ईसाइयों ने पूरी दुनिया में हॉलीडे घोषित कर दिया। उसकी वजह ये रही कि संडे को हजरत ईसा पैदा हुए थे। संडे को कौन पैदा हुए थे? हजरत ईसा। इतवार के दिन हजरत ईसा आए थे, इसीलिए ईसाइयों ने आज संडे को पूरी दुनिया में हॉलीडे घोषित कर दिया। तो देवबंदी को भी कभी कोई फतवा नहीं लगाता, किसी वहाबी का फतवा आज तक नहीं देखा, मुस्तफा के किसी दुश्मन का फतवा आज तक नहीं देखा कि संडे सेलिब्रेट मत करो। सब संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं, छुट्टियां कर रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर सबके बंद हैं तो इनके भी बंद हैं। अबे तुम संडे को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? इसलिए कि ईसा आए थे, हॉलीडे है इसलिए ईसा आए थे। मैं इनकार नहीं करता, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रसूली, हम अल्लाह के रसूलों और नबियों के दरमियान तफरीक नहीं करते। संडे अगर इस वजह से हॉलीडे है और तू सेलिब्रेट करता है संडे इस बुनियाद पर अगर हॉलीडे है कि इसमें हजरत ईसा पैदा हुए थे, तो खुदा की कसम इमरान हनफी ये कहता है कि संडे हॉलीडे है माना, मगर मंडे उससे भी बड़ा हॉलीडे है कि संडे को आमे संडे को ईसा आते हैं और मंडे को मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद। मगर संडे पे फतवा नहीं है, मंडे पे है, इसलिए कि चिड़ ईसा से नहीं है, चिड़ मूसा से नहीं है, चिड़ दाऊद से नहीं है और नबियों रसूलों से नहीं है। अल्लाह जज़ाक। समझ में तो आ रही है ना? कोई घबराहट तो नहीं है, कोई टेंशन? अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी समझ में मेरी बात आ रही है। चिड़ नबियों से नहीं है। कोई बात नहीं है अगर संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो मेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। मगर संडे को मनाने वालों, जब संडे को तुम मना सकते हो तो मंडे पे फतवा क्यों? तवज्जो है? क्योंकि अब्बा को एलर्जी मंडे से है, बाबा को एलर्जी मंडे से है, इसलिए चमचों को भी मंडे से नहीं मनाना, जुलूस नहीं निकलना। कहां से साबित है? कुरान की कौन सी आयत और कौन सी हदीस है? तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, प्रश्न उत्पन्न होते हैं जनाब वाला, मगर मैं आज इन सारे सवालों का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। पहले आपको ये बता दूं क्या अजीब बात है, संडे को ईसा आते हैं, मंडे को मुस्तफ़ा आते हैं, और अजीब इत्तेफाक है कि ये नाम अल्लाह ने नहीं रखे संडे मंडे। दोस्त हैं हमारे, मेहमान नवाजी का हक अदा करते हैं इमरतपुर फखरुद्दीन के लोग। अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे गांव पे रहमत नाजिल फरमाए।
बेचारे मुझसे कितनी मोहब्बत करने वाले नौजवान थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी कॉलों पे मैं यहाँ आता था, घर से पकड़ पकड़ के लाते थे मुझे, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत मुझसे कहा गया इमरतुल फ़खरुद्दीन आना है, इमरान भाई ने कहा, मेरे गांव के हैं, बड़े करीबी हैं। मैंने कहा चलो तुम कह रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम एक फतेहपुर वाला और मिल गया इमरतपुर वालों को। मैंने फौरन अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैं चूंकि रोजाना यही काम है, अकील भाई भी यही करते हैं और हम लोग भी, बहुत दूर थे, रात लुधियाना में, और ज्यादातर वही बाइक कार ही सफर हो रहा है, इसलिए थोड़ा रहता है, बहुत लंबे लंबे सफर हो जाते हैं, मगर कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपसे ज्यादा हम थके हुए हैं, इसलिए आप ज्यादा टेंशन न लें, मैं वक्त बहुत ज्यादा लूंगा नहीं, बैठे रहना, ये कहना चाह रहा हूं। अभी जाओगे तो नहीं? शैतान लाख वसवसे पैदा करे, कोई जाने वाला नहीं है। सारे सवालों का जवाब आज मैं देना चाहता हूं यहां। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अजीब इत्तेफाक है, संडे मैंने नाम रखा है, यानी इंसान ने, अल्लाह ने नहीं रखा, और मंडे अल्लाह ने नहीं रखा, किसने रखा? इंसानों ने रखे। मगर अजीब इत्तेफाक है यार, जिस दिन हजरत ईसा पैदा हुए वो संडे, जिस दिन मुस्तफ़ा पैदा हुए वो मंडे। और अजीब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, संडे का मतलब यानी वो दिन जो सूरज से निस्बत कर दी, संडे सूरज वाला दिन, मंडे मून से निस्बत हो गई, मूनडे यानी चांद वाला दिन। संडे को सन से जोड़ दिया, मंडे को मून से जोड़ दिया कि चांद वाला दिन, चांद वाला। अजीब इत्तेफाक है, खुदा की कसम, कि ईसा संडे को आते हैं और मुस्तफा मंडे को, और आते ही मेरे नबी चांद से जुड़ जाते हैं। जोर से आए मक्के में जनाब वाला, आए मक्के में, और मक्के में आते ही सुभान अल्लाह। अभी तुमने सुना नहीं मेरे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंदे करामत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आयत मिन आयात रब्बिल आलमीन, मुअज्जज़ा मिन मुअज्जज़ात सय्यिदिल मुरसलीन, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, सुभान अल्लाह। आते ही चांद से मंसूब हो गए जनाब वाला। मुझे लगता है तुम एक हदीस सुनना चाहते हो, वो हदीस सुना ही देता हूँ। हजरत 5 मिनट लगेंगे, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो पूरी की पूरी इधर रखना। अजीब इत्तेफाक है, जिस दिन नबी आए उसका नाम ही मंडे कर दिया, सुभान अल्लाह, क्योंकि चांद से मंसूब है मुस्तफा, सुभान अल्लाह। लाओ चांद से मंसूब कैसे हैं, लाओ तो वो हदीस सुनाए देता हूँ, तुम्हारा ईमान भी ताज़ा होगा और मेरे दावे पे दलील भी होगी। ये मैदान बदर की बात करूँगा मैं, ये हदीस तो बहुत मशहूर है, मैं सुनाते ही रहता हूँ, मगर चूँकि मेरे मौजू को टच कर रही है इसलिए बहुत तेज़ी के साथ सुनाऊँगा, सुनते रहना। नबी से लड़ने आया था अबू जहल, फट गया अबू जहल, ख़त्म हो गया अबू जहल, मर गया अबू जहल, टुकड़े टुकड़े बिगड़ गया अबू जहल। अबू जहल के साथी भाग गए, अबू जहल के बहुत सारे साथी मारे गए। उन साथियों में हुजूर के एक सगे चचा भी थे जो पकड़े गए, He was captured, नबी के सामने लाए गए। अब मैं वो पूरी हदीस सुना देता हूँ। ये नबी से लड़ने आए थे, हुजूर के खिलाफ आए थे मैदान में अबू जहल के साथ, नबी को खत्म करने के प्लान से। मगर जनाब वाला जब अबू जहल मर गया तो ये भाग लिए तो एक मुसलमान ने पीछे से पकड़ लिया, पीछे से पकड़ के खलर पकड़ के हुजूर के दरबार में पेश कर दिया। जब मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में चचा लाए गए तो चचा खड़े थे, नबी बैठे थे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, चचा 2 ही रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ लो या गरीबों को ये फिदिया दे दो, या तो कलमा पढ़ लो या फिदिया दे दो। तो चचा बोले, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं
नहीं आया, सारी दुनिया के सर पे फखर का, सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। चाचा कहते हैं अगर आप मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो ये बताओ मैं फिदिया ला के कहां से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया याद करो चचा। वाह वाह। देवबंदी कहता है इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इल्म गैब? इससे पूछ के तो देखो इल्म गैब की परिभाषा क्या होती है। आता जाता कुछ नहीं, नंबर 1 का जाहिल, तवज्जो है, अलिफ से लठ याद नहीं है देवबंदी को, इसीलिए आज तक देवबंद का कोई मौलवी, देवबंद का कोई स्टूडेंट, बहुत बड़े बड़े कहलाने वाले मौलवी बरेली के मदरसों के तालिबे इल्मों के सामने नहीं ठहर पाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं वो मजबूत जड़ों वालों के सामने कभी नहीं ठहरते। वाह वाह, कभी नहीं। बार बार बरेली वालों ने कहा झगड़े मिटाओ, झगड़े मिटाओ, बी यूनाइटेड, एक हो जाओ। जिन किताबों में तुमने नबी की शान में गुस्ताखियां लिखी है, बीच चौराहे पर जला दो उन किताबों को। नबी की गुलामी का दम भर लो, मगर सामने नहीं आ सके, हर मुनाजरा हार गए। कभी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली ने हराया, वाह वाह, कभी शेर बेशा अहले सुन्नत पीलीभीत वालों ने हराया, कभी आला हजरत के नखले तमन्ना जाने जिगर मेरे मुफ्ती आजम के सामने अल्लाह की कसम ठहर ना सके। मुनाजरा भी हुआ, मुबाहला भी हुआ, न देवबंद ठहरा, न देवबंद का कोई आलिम ठहरा, न कोई स्टूडेंट ठहरा। खुदा की इज्जत की कसम आज तक हम यूं पूरी देवबंदी बिरादरी को आज तक हम ये कहते चले आ रहे हैं, आओ बात कर लो, मगर हिम्मत हो तो करें बात। जनाब हिम्मत उसमें होगी जिसके पास जड़ें कमजोर ना हो, हिम्मत उसमें होगी जिसकी दलील भारी हो। देवबंद वालों की कोई दलील नहीं, कोई दलील भारी नहीं। अल्लाह की कसम इसी वजह से आज तक ठहर न सके, कभी नहीं ठहरे। हमें किसब कहते हैं इल्म गैब, इल्म गैब यही तो है। क्या मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया चचा, वाह वाह, जिंदाबाद। याद करो जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था, वो सोने का टुकड़ा लाके तुम हमारे हवाले कर दो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे, दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो हदीस सुना रहा हूं मैं ये जी, दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तुम्हारी सही है। सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तुम्हारी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक उसी टाइम इरशाद फरमाया चचा क्या सोच रहे हो? तो अब चचा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हो वो यहाँ की भी देख रहे हो। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इल्मे गैब, इल्मे गैब, इल्मे गैब। अब एक किसे कहते हैं इल्मे गैब? किसी लाइट का नाम है, माइक का नाम है इल्मे गैब, किसी बिजली का नाम है इल्मे गैब, या शामियाने का नाम है इल्मे गैब। इल्मे गैब क्या होता है? इल्मे गैब यही है, बैठा है मदीने में खबर मक्का की। वाह 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 वाह, रातों की तन्हाइयों में चच्चा ने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया, मुस्तफा को खबर। चच्चा सोच रहे हैं, तुम्हें कैसे पता लग गया जनाब? बड़ा दिल दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाने क्या सोच रहे हो चच्चा? तो चच्चा बोले झूठ बोलने तो कोई फायदा नहीं है। कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तुम्हारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराने लगे, आला हजरत फरमाने लगे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, वाह 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 वाह, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुस्कुरा के अपने चच्चा से इरशाद फरमाया जानना चाहते हो चच्चा हमें कैसे खबर है? कहा हम जानना चाहते हैं। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा
मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। गैबों का इल्म दिया है। कहा भतीजे हाथ बढ़ा दो, इसी बात पे अपने चचा को भी कलमा पढ़ा दो। चचा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही जबान बदली, स्पीकिंग स्टाइल चेंज हो गया। पहले कहते थे भतीजा भतीजा, अब कहते हैं कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह। वाह वाह जिंदाबाद। सगा चचा उम्र में 2 साल बड़ा, अब भतीजा नहीं कहता, अब कहता या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं मैंने कलमा क्यों पढ़ा? मेरे नबी ने फरमाया जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये उस दिन की बात है, मैं वहीं खड़ा हुआ था, आप पालने में लेटे हुए थे। वाह वाह। कब की बात कब हो रही है? आप पालने में लेटे हुए थे, मैं वहीं खड़ा था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था या रसूल अल्लाह, ये चांद बड़ी तेजी से चल रहा है। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये चांद तो स्लोली चलता था, इतना फास्ट कैसे हो गया? एक ही लम्हे में उधर, उसी लम्हे में इधर, उसी लम्हे में इधर, उसी लम्हे में उधर। मैं बड़ा हैरान था, बहुत परेशान था, इतना फास्ट कैसे हो गया? तभी अचानक मेरे महबूब, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे रसूल आज़म पालने में लेटे हुए आपकी प्यारी प्यारी उंगलियों पे मेरी नजर पड़ गई। तो मैंने देखा था या मुस्तफा जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी, आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था, आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। बरेली वालों ने क्या खूब नक्शा खींचा है, कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं चाचा तुम्हें इतनी खबर है कि मेरे इशारों पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? कहाँ हो भैया, इधर आओ। इल्म गैब किसे कहते हैं बताओ? मुस्तफा कहते हैं आगे की भी कोई खबर है? तो चचा बोले बस इतना ही पता है। तो मेरे नबी ने फरमाया मुझसे सुनो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं है? कोई घबराहट तो नहीं हो रही? शैतान उंगलियां मारता है जब नबी का जिक्र होता है। बैठ जा रे, कहां जा रहा मुंह उठा के? तू वहीं बैठ जा, बैठ जा वहीं। माँ बाप अच्छे हैं, फौरन बैठ गया। ये अच्छे माँ बाप की पहचान है, वरना ये मुझसे ये कह देता मैं तो ना बैठ रहा था, मैं क्या कर लेता इसका। लेकिन इसके माँ बाप अच्छे हैं। जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं वो जलसों में आखिर तक बैठे रह जाते हैं। जिनके माँ बापों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है वो ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। जिनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रहती है वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, लाख चढ़ाए वसवसे डाले, मगर वो शैतान की गर्दन मरोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं चचा आगे की सुनाऊं? सुनाओ महबूब सुनाओ। अब मेरे नबी उस टाइम की सुना रहे हैं जब पालने में लेटे थे। कोई सुना देगा उस टाइम की? मैं सुना लूंगा, तुम सुना लोगे? उस टाइम की अंगूठा चूसते थे, पांव का चूसते थे या हाथ का चूसते थे? कोई बताएगा? बड़े होके अम्मा बताती हैं बेटा तू पांव का अंगूठा चूसा करता था। मोहल्ले की औरतें आके कहती नहीं बड़ा भाग्यवान बच्चा है, बड़ा भाग्यवान बच्चा है, अंगूठा पांव का चूसता है। औरतें आती थी, माँ बताती है, मगर यहाँ तो माँ का साया भी रुखसत। वाह वाह। तुम बताओगे क्या करते थे बचपन में? देवबंदी से पूछो। अंगूठा चूस रहा था या पूरा हाथ ही निकल रहा था? बता देगा। मगर ये नबी है, वाह वाह, गैब की खबरें देने वाला पैगंबर।
इरशाद फरमाते हैं, मैं बताता हूँ, आपने तो इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। आगे की खबर ये है, कौन ये हद्दिसनी व कुन्तु उहद्दिसहु, ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। हाय हाय क्या सच्चा नबी है मेरा, अल्लाह की कसम, करोड़ों दुश्मन हैं जमाने में मेरे मुस्तफा के आज भी, मगर रिकॉर्ड है आज तक कोई दुश्मन मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताता। दुश्मनों ने शायर कहा, मुझ दुश्मनों ने साहिर कहा, दुश्मनों ने काहिन कहा, दुश्मनों ने मेंटली डिस्टर्ब कहा, माअल्लाह, मगर किसी दुश्मन ने झूठा नहीं कहा। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। सादिक कहते थे, वो अमीन कहते थे, वो कहते थे हर जगह घोटाला हो सकता है, तुम्हारी अमानतों में घोटाला हो सकता है, बदउनवानी हो सकती है, मगर मोहम्मद का दरबार एक इकलौता दरबार है जहां घोटाला नहीं हो सकता, सच्चा है वो। वाह वाह सुभान अल्लाह। करोड़ों दुश्मन है जनाब वाला, मगर सच्चाई कहते, कोई झूठा नहीं कहता। अब जरा उस सच्चे पैगंबर की बात सुनो, वो सच्चा ने भी कहता, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। क्या बात है इमरतपुर फखरुद्दीन वालों, अरे क्या बात है इमरतपुर फखरुद्दीन वालों, अरे क्या बात है, हिस्ट्री का पहला रिकॉर्ड है, चांद से वो बातें कर रहे हैं, बदले में चांद भी बातें कर रहा है। आज तक मैंने ये कभी नहीं सुना, यही सुनता था कि चांद से बातें करते हैं लोग, चांद से बातें करते हैं लोग, चांद से बातें करते हैं लोग, मगर चांद किसी से बातें कभी नहीं करता। वाह 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 वाह। औरतें अपने बच्चों को गोद में उठा उठा के कहती नहीं है, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, बेटा चंदा मामा दूर के, बेटा चंदा मामा दूर के, मगर चंदा मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है, वो बातें नहीं करता। मगर दुनिया का पहला रिकॉर्ड है, पहला इतिहास का पहला रिकॉर्ड, मानव समाज का पहला रिकॉर्ड, ह्यूमन सोसाइटी का फर्स्ट रिकॉर्ड कि आमिना के लाल कहते हैं, मैं चांद से बातें करता था तो चांद मुझसे बातें करता था। हमने कहा या मुस्तफा, ये चांद आपसे बातें क्या करता था? तो मेरे आका फरमाते हैं, सच्चे नबी फरमाते हैं, मुझसे ये बातें करता था, वह काना युलहिनी अनिल का, ए मेरे चचा, जब मैं बातें सुनो, वाह वाह, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था, आका रोना नहीं। क्या बातें कर रहा है? जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या शान है जनाबे वाला, चांद से मंसूब हो गया बचपन जिसका, वो चांद के चांद वाला मुस्तफा, खुदा की कसम जिस दिन आया दुनिया ने उसका नाम ही मंडे कर दिया। संडे को ईसा आते हैं, मंडे को मुस्तफा आते हैं, चांद वाला पैगंबर हजरत मोहतरम। आज मेरा देश इंडिया, मेरा भारत इंडिया, मेरा भारत देश, मेरा महान देश, माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया चंद्रयान मिशन लेके चांद पे पहुंचा है, चांद पे पहुंचा है चंद्रयान मिशन। वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियंस। हमें नाज है कि हम इंडियन हैं। देश प्रेम की भावनाओं को आम करो और जमाने को बताओ कि जिस वतन में हम रहते हैं उस वतन से मोहब्बत करते हैं। ये देश हमारा चंद्रयान लेके पहुंचा है जनाबे वाला, चांद पर चंद्रयान गया है। मगर आज एक रिपोर्ट और आ रही है, वहां ऊपर जाके साइंस वालों ने चांद के फोटो लिए हैं। जब चांद का फोटो आया है तो जनाब साइंस वालों ने इस बात को पुख्ता कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि चांद के बीचों बीच में एक शिगाफ पड़ा हुआ है, चांद के बीचों बीच में एक लाइन खड़ी हुई है, चांद बीच में से फटा हुआ है। साइंस ने यह तो कह दिया कि चांद बीच में से फटा हुआ है, मगर मैं इमरान हनफी बताऊंगा कि चांद फटा कैसे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तुम्हारे याद नहीं है क्या? इन आदमी इजलास ने नारा लगाया, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, नारा लगाना चाहिए, मगर मैं तो स्टेज वालों के नारों से इतना ज्यादा खुश नहीं होता। स्टेज वाले नारा लगाते मुझे इतनी खुशी नहीं होती, नीचे से लगे तो खुशी होती है, क्योंकि ऊपर से नारा लगता है स्टेज से। तो मेरा अपना मानना ये है कि लोग ये सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं, लेकिन तुम अगर नारा लगाओगे तो मुझे लगेगा कि तुम्हारी समझ में कोई बात आ रही है। एक फटन है। कैसी फटन है? तो जनाबे वाला ये तो आश्कारा हो गया कि चांद में फटन है, शिगाफ है, बीच में से एक लाइन है चांद में, मगर ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे, अगर इजाज़त दो तो थोड़ा सा आगे बढ़ लूँ और 5 मिनट की बात फिर ख़त्म करके अपने पॉइंट की तरफ आ जाऊँ। ये ऐसे हुआ कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी उम्र पाक के 40वें बरस में, यानी जब